नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने अपनी प्राइस हाइक के बाद में, आपको बता दें कि रिसेंटली इन्होंने 20 से 25% प्राइस हाइक के बाद में अब सोशल मीडिया में बॉयकॉट जियो आज के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बॉयकॉट जियो के बाद में बीएसएनएल भी ट्रेंड कर रही है, लेकिन बीएसएनएल के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है बीएसएनएल की घर वापसी को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि लास्ट 6 दिन में यहाँ पर लगभग 2500 ऐसे यूजर्स हैं जो कि जियो, एयरटेल, वोडा से यहाँ पर बीएसएनएल से में पोर्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर पोस्टर के साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इस बात के लिए कि लोग जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स है इनको छोड़कर बीएसएनएल में अपने नंबर्स को पोर्ट करा ले। और इसी को लेकर सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर जियो बॉयकॉट और बीएसएनएल की घर वापसी को लेकर सोशल मीडिया में, ट्विटर में आप देखेंगे ये जो लाइन है ट्रेंड कर रही है। और सोशल मीडिया में ना आज के टाइम में जियो बॉयकॉट को लेकर ना बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ये लिख रहे हैं कि जियो पहले मुफ्त का नोट देकर लोगों को ही आदत लगाई, अब जियो यहाँ पर 10 गुना वसूली कर रहा है और टेलीकॉम बाजार में कंपनियों की यह मनमानी लूट नहीं चलने दे। ऐसी चीजें यहाँ पर पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया में बॉयकॉट जियो के नाम पर। इवन कि यहाँ पर यह भी लिखा गया द टाइम हैज कम टू बॉयकॉट जियो, क्योंकि यहाँ पर मुकेश अंबानी की जो बेटे की शादी है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इनकी बेटी की शादी हर मंथ की जा रही है और इसकी जो रिकवरिंग है वो आम जो जनता है, यूजर्स है, इनसे करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिख डाला कि सबके सब चोर है, आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर यूपी से एक अपडेट और निकल गया था कि यूपी में जो टीचर्स हैं ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये रिसेंटली 10 जुलाई का आर्टिकल्स है और यूपी के जो टीचर्स है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए इंटरनेट की यूज होती है और इंटरनेट अब जब महंगा हो चुका है तो ये लोग रिचार्ज करने के लिए इन्हें ज्यादा पे करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी इस नाम से भी जो लाइनें हैं वो ट्विटर में ट्रेंड कर रही है और इसके रिगार्डिंग कुछ इमेजेस यहाँ पर जारी की गई। कुछ टीचर्स जो है कुछ इस तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है दूसरी तरफ की बीएसएनएल की घर वापसी होने जा रही है और इसको लेकर जो लाइन है वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया में। और कहीं न कहीं आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि लास्ट 6 दिन की हम बात करें तो 2500 ऐसे नए ग्राहक बीएसएनएल के यूजर्स बन चुके हैं और जो कि पोर्ट करवा के बने हैं। और इसी बॉयकॉट को लेकर यहाँ पर बीएसएनएल ने इसी के एडवांटेज उठाते हुए यहाँ पर कुछ प्लान नए इंट्रोड्यूस किए हैं। वैसे आमतौर पर ये 365 डेज के प्लान होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल ने यहाँ पर रिसेंटली, ये 11 जून का आर्टिकल से अब आज का आर्टिकल से ये है, यहाँ पर 395 डेज के लिए एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है। इस प्लान में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इसमें जो प्राइस है वो 2399 का है। एक्चुअली आपको बता दें कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल जो है 1 साल की जो प्लान है वो लगभग 3599 करके है, ये कर चुकी है। लेकिन वहीं बीएसएनएल ने अपने इस प्लान को लाकर कहीं न कहीं जो यूजर्स है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो प्लान है महज आप समझ सकते हैं कि बाकी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स के कंपैरिजन में ये 1200 जो रुपया है ये कम है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर 395 डेज की वैलिडिटी है, 2 GB यहाँ पर हाई स्पीड डेटा है, डेली एसएमएस, बाकी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कि बीएसएनएल की 4G सर्विस की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ 4G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो रीच है बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं है, रूरल एरियाज में नहीं है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में अगली स्लाइड में। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा बीएसएनएल कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस लेके आने वाली है आगे भी। और 4G सर्विसेज की हम जो बात कर रहे हैं, जो आज के टाइम में बीएसएनएल के पास में रीच बहुत कम है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बीएसएनएल बहुत जल्द यहाँ पर 4G सर्विसेज अगले महीने पूरे देश में कहीं न कहीं लॉन्च करने वाली है। वहीं अगर हम थोड़ा मंथली कंपैरिजन कर ले जियो, एयरटेल और वोडा आईफोन टैरिफ को लेकर, तो आप देखेंगे जियो, एयरटेल और वोडा तीनों के 1 मंथ के जो प्लान है एक्चुअली 1 मंथ के नहीं होते हैं, 28 डेज के होते हैं। तो यहाँ पर 299 का है और उसमें आपको 42 GB मिलते हैं जियो में, बाकी सभी में 28 और 28। लेकिन बीएसएनएल के जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 199 में आपको मिल जाता है 1 मंथ के लिए, 30 डेज के लिए 2 डेज एक्स्ट्रा और 60 GB डेटा, मीन्स पर डे 2 GB डेटा। अब ये जो ऐसे अमाउंट है ना 199, जो आम जनता है, जो वेंडर्स है, जो ऑटो चलाते हैं, इन लोगों के लिए ये जो प्लान है, जो पहले कहीं न कहीं जियो दिया करता था ऐसे लोगों के लिए, लो मिडिल क्लास के लिए, इन लोगों के लिए बीएसएनएल जो है इस गैप को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ना इंडिया में 2016 के बाद में जब से जियो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, पहले तो जियो जब एंट्री की इसके पहले की हालत ये थे, क्योंकि हम भी कभी न कभी बीएसएनएल के यूजर्स रह चुके हैं, हमें मालूम था 2021 का वो टाइम था। एक्चुअली 2021 के टाइम में मेरे पास बीएसएनएल नहीं था, लेकिन उस टाइम आपको बताना चाहते हैं बीएसएनएल ने पहली बार यहाँ पर 399 के पोस्टपेड प्लान को के ऑफर में 70 GB डेटा देने की बात की गई, जो कि उस वक्त जियो
कि कंपैरिजन में कम ही था, लेकिन जियो से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा था। और उस वक्त भी कहा जाता कि घर वापसी हो गई, उस वक्त भी जियो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर से ये अपने प्राइस को हाइक किए थे 20-25%, इस पे भी हम आगे मांगे। लेकिन एक वो दौर था 2016 के टाइम में जब इंडिया में इंटरनेट के लिए, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाएंगे, कि 1 GB डेटा के लिए इंडिया में आपको 200 से 300 रुपये पे करने होते थे। और 1 GB जो डेटा है, अगर आपने हाई क्वालिटी में कोई वीडियो देख लिया तो आप 1 घंटे सारा जो डेटा है वो खत्म हो जाता। आप समझ सकते हैं कि वो दिन था, एक वो दौर था। और एक 2016 के टाइम में जब जियो की एंट्री हुई, फ्री सभी को डेटा यहाँ पे देने की कोशिश की गई, और फ्री देने के बाद में धीरे धीरे इसके चार्जेस बढ़ाए गए। और आज आलम यह है कि जो प्राइसेस है, जो मंथली प्राइसेस हैं, वो लगभग 300 तक पहुंच चुके हैं। जहां एक बार इंडिया में ये भी चीजें बाहर निकल के आ रही थी कि 2019 के टाइम में एक सर्वे किया गया कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो मोबाइल डेटा होता है ना, उस मोबाइल डेटा में इंडिया जो है वर्ल्ड का चीपेस्ट डेटा प्रोवाइडर बन चुका था। और उनमें से सबसे टॉप में टेलीकॉम सेक्टर का नाम था जियो का। और बीएसएनएल उस वक्त जियो के आसपास भी नहीं था डेटा प्रोवाइड करने के मामले में, इवन की कनेक्टिविटी के मामले में, इवन की रिच के मामले में। तो क्या एक सवाल यहाँ पर निकल सकता है कि जो बॉयकॉट जियो चल रहा है और यहाँ पर जो बीएसएनएल है, इसे घर वापसी की बात की जा रही है, तो क्या बीएसएनएल अपनी जो पास्ट ग्लोरी थी जियो से पहले, क्या वो रिक्लेम कर पाएगी, क्या वापस आ पाएगी? तो इसके सामने ना बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले, क्योंकि आपको बता दें कि करंट की हम बात करें तो मार्केट में हिस्सेदारी जो है टेलीकॉम सेक्टर की, बीएसएनएल की प्रेजेंट में अभी फिलहाल यहाँ पर 7.46% है, मात्र ये कह रहे हैं। क्योंकि जियो की वही हम बात करें तो 40.4% है, वहीं एयरटेल की बात करें तो ये सेकंड में 33% के आसपास में, और वोडा आइडिया की हम बात करें तो 18.77% के आसपास में है। तो डेफिनेटली जो हम बात करें तो मार्केट शेयर में बीएसएनएल की जो हिस्सेदारी है बिल्कुल बहुत कम है, लास्ट है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरा कंसर्न यहाँ पर ये होने वाला है बीएसएनएल पास में कि अगर आपको प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स को कॉम्पीट करना है, आगे निकलना है, तो इसके लिए आपको 4G 5G ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने होंगे। क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात करें ना, बीएसएनएल 4G सर्विसेज भी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो गिने चुने कुछ सिटी में प्रोवाइड कर रहा है। 5G की तो दूर की बात है, 5G सर्विसेज तो अभी तो आई तक नहीं है। तो ये चीजें एक बीएसएनएल के लिए लैकिंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि करेंटली अभी आपको बता दें कि बीएसएनएल के 4G जो सब्सक्राइबर है वो 8 लाख मात्र हैं, जहां टोटल 3500 4G टावर्स बीएसएनएल ने डिप्लॉय किए हैं, रिसेंट डेटा ये कहती है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल के लिए कंसर्न ये है कि दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर जो बीएसएनएल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो एमटीएनएल की तरफ से की जाती है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की तरफ से। एक्चुअली ये बीएसएनएल ही है, लेकिन दिल्ली और मुंबई के लिए एमटीएनएल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एमटीएनएल को आज के टाइम में 30,000 करोड़ के ऊपर में कर्ज चल रहा है। तो ये आगे ये अनाउंस कर चुका है कि ये एमटीएनएल जो है दिल्ली मुंबई में, इसे अब बीएसएनएल ही ऑपरेट करेगा। ये बात भी सामने निकल के आ रही है। नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पर बीएसएनएल के लिए होने वाला है कि जिस तरीके से आज के टाइम में जियो की रिच रूरल एरियाज में है, और अगर आप देखेंगे रूरल डोमिनेंस में जियो की काफी ज्यादा पहुंच है बाकी सारे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर से, या फिर बीएसएनएल की बात करें तो ये चीजें बीएसएनएल के लिए एक चैलेंज होने वाला है कि आप रूरल में अपना पहुंच कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप नए नए जो प्लान है आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, सस्ते में प्लान इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन जब कनेक्टिविटी कम होगी, रिच ही कम होगा, रूरल एरियाज में आपकी पहुंच ही कम होगी, तो यहाँ पर डोमिनेंस वही प्राइवेट सेक्टर ही करने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि बीएसएनएल यहाँ पर हाल ही के दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेप ले रहा है, ताकि रिसेंट की जो सिचुएशंस है इसको समझते हुए बीएसएनएल को फिर से यहाँ पर घर वापसी करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर में रिसेंटली 4% का जंप देखा जा रहा है। ये कब हुआ? ये जब जो कंपनीज हैं टेलीकॉम मोबाइल कंपनीज, ये बीएसएनएल साथ में एग्रीमेंट कर रही है। किस लिए? क्योंकि यहाँ जो मार्केट ऑप्शंस जो एक सामने निकल के आ रहा है प्राइवेट सेक्टर के रिसेंटली प्राइस हाइक के बाद में, कि बीएसएनएल अगर ऐसे न्यू प्लान्स अगर इंट्रोड्यूस करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मोबाइल कंपनीज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 50,000 करोड़ की लागत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है, वो बनाए जा रहे हैं अंडर दी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स PLI के तहत में, जिसमें करीब कहा जा रहा है 17,800 जो डायरेक्ट जॉब्स है ये क्रिएट भी की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर PLI स्कीम्स के तहत यहाँ पर 3,400 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ बीएसएनएल ने ये साफ साफ कहा कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 4G सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए बीएसएनएल जो है वो 1,12,000 टावर्स को आगे आने वाले टाइम में लगाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है लगभग ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल ने रिसेंटली कल के डेट में ये कहा है कि बीएसएनएल जो है
चेन्नई के कुछ जगहों पर 4G सर्विसेज लॉन्च करने वाला है। जो लॉन्च करने की हम बात करें, एक आपको बता दें कि BSNL की सर्विसेज बहुत कम जगह है 4G सर्विसेज, तो ये चीज अब एक्सटेंड की जा रही है और इसकी शुरुआत जो है चेन्नई से की जा रही है। और ऑलरेडी जो BSNL के पास में 4G सब्सक्राइबर जो यूजर्स हैं, इनके लिए रिसेंटली यहाँ पर 118 रुपये में 10 GB का जो डेटा है, ये सर जो प्लान है ये स्टार्ट किया गया है। और ये भी कहा गया है कि हम लोगों ने यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर 10,000 4G टावर लगवाए हैं जब से जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया ने ये अनाउंस किया प्राइस हाइक को लेकर। लेकिन BSNL के पास में सबसे बड़ा एक चैलेंज आने वाला है 5G को लेकर, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जियो इस चीज में कहीं ना कहीं डोमिनेंस कर रहा है 5G नेटवर्क के मामले में। तो BSNL ने अपनी साइड से ये भी कहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग जो 4G स्टेक है इसे हम लोग अपग्रेड करेंगे 5G में। और ये कब तक होने वाला है? बाय ईयर एंड, मतलब 2024 के एंड तक में ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस साल BSNL दो चीज जो गैप है बेसिकली 4G की रीच को लेकर और जो 4G है इस 4G से 5G अपग्रेड करने को लेकर ये विद इन 5 to 6 मंथ के अंदर में करने की बात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप BSNL में पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी ऑप्शंस आपके पास में है। ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको अपने मोबाइल से टाइप करना है POT स्पेस देना है, अपने मोबाइल नंबर लिखना है 10 डिजिट का और आपको सेंड कर देना 1900 में। तो आपके पास एक यूनिक पोर्टिंग कोड आएगा, UPC से कह सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज नहीं करना है, यहाँ आपको कॉल करना है 1900 में। तो आपके पास जो UPC नंबर मिलेगा ये बेसिकली 15 डेज की वैलिडिटी के साथ होगी। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर, आसाम, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो ये जो UPC नंबर है ये 30 डेज की वैलिडिटी होगी। और ये जो UPC नंबर है आप इसे लेकर BSNL जो कस्टमर सर्विस सेंटर है, जो ऑथराइज फ्रेंचाइजी होती है, वहां पर भी जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद में एक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म दी जाएगी, आप उससे फिल करेंगे और जो भी फीस आप पे करने होते हैं आप पे कर देंगे और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सिम पोर्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज बता दें, BSNL में पोर्ट करने पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये BSNL ने साफ साफ रिसेंटली ये कह दिया है। उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से 6 दिन में 2500 यूजर्स जुड़ चुके हैं, पोर्ट करवा चुके हैं, तो आगे आने वाले टाइम में और भी यूजर्स पोर्ट जरूर करवाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर BSNL के पास आने वाला है। सेम जो सिचुएशन है 2021 के टाइम में भी क्रिएट हुआ था, जब जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने 20 से 25% हाइक की थी अपनी प्राइस हाइक में। और उस वक्त भी ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट जियो, वोडा, एयरटेल। अभी तो बॉयकॉट जियो ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उस वक्त तीनों यहाँ पर ट्रेंड कर रही थी। और 2021 के टाइम में भी यहाँ पर BSNL घर वापसी की जो प्लान है ये सामने निकल के आ रहा था। आप ये देख सकते हैं आर्टिकल 2021 जनवरी की है। तो लगभग 3 साल के बाद में यहाँ पर जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने फिर से प्राइस हाइक किया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में फिर से प्राइस हाइक होगी। लेकिन इस 3 साल में BSNL यहाँ पर अपनी मार्केट जो हिस्सेदारी है वो लगभग 7 से 8% तक ही इनकी रही है, स्टैटिक रही है ये कह सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो 40% के साथ में जियो डोमिनेंस कर रहा है, ये चीज जियो के फेवर में जाता है, जो BSNL के लिए एक चैलेंजिंग बन सकता है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये आपको बता दें कि ये अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। बताना ये आपको कि ये कौन सा कंट्री है जो इस 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है। मालाबार में आपको बता दें कि USA, इंडिया समेत जो देश है ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा देश इसे होस्ट करने वाला है? ऑप्शन आपके पास में है US, जापान, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।